नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिला होगा। इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं, चलिए आज का वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो तृतीय अनुपाती का सूत्र क्या होता है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि तृतीय अनुपाती निकालने का सूत्र होता है b² तृतीय अनुपाती निकालने का सूत्र जो है आपको b² होता है। इस क्वेश्चन में a इसको कहेंगे और b इसको कहेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको b² है, यानी कि b 2 बार लिखाएगा। तो 50 गुने 50 बटा आपको हो जाएगा a कितना है, तो a है 10, तो 10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 25 यानी कि 250 इसका तृतीय अनुपाती होगा। इस क्वेश्चन का तृतीय अनुपाती जो है आपका 250 होगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन 2022 में ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, इसी प्रकार के एक दो और सवाल हम लोग चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि 18 और 72 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 और 72 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करके बताना है। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, b² होता है। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको b² होता है। इस क्वेश्चन में a इसको कहेंगे और b इसको कहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 और 72 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको b² इसका सूत्र होता है तृतीय अनुपाती निकालने का। तो b इसमें 72 है, तो 72 गुने 72 बटा a कितना है, a है आपको 18। अब 18 से 72 कट जाएगा 4 मर्त में। जब हम गुना करेंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आपको 7 चौका के क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कि 18 और 72 का तृतीय अनुपाती जो है आपको 288 हो जाएगा। 288 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यह भी क्वेश्चन 2022 में ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, इसी प्रकार के एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 16 और 40 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए या क्या होगा। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन बन जाएगा, फिर भी मैं यह क्वेश्चन बता देता हूं। 16 और 40 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, b² होता है। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको b² होता है। इस क्वेश्चन में b कौन है, तो a e है और b a है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 और 40 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करके बताना है। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको b² है। तो आपको b कितना है, तो 40 गुने 40 बटा a कितना है, a है 16 है। अब काटेंगे 4 मर्त में, 4 चौका 16, 4 मर्त में 10 से कट जाएगा। फिर 4 से ई कट जाएगा 10 मर्त में, तो 10 दहाई के 100 हो जाएगा। यानी कि 16 और 40 का तृतीय अनुपाती जो है आपका 100 है। 100 किस ऑप्शन में है, तो 100 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तृतीय अनुपाती निकालने को आपको आएगा तो आप निकाल लेंगे। ओके, चलिए अब नए टॉपिक पर बात करते हैं। नए टॉपिक कह रहा है कि 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब आपको चतुर्थानुपाती निकालना है। तो अब हम लोग चतुर्थानुपाती का सूत्र क्या होता है, तो चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है आपको bc/a होता है। चतुर्थानुपाती निकालने का सूत्र जो है आपको bc/a होता है। ए याद रखना होगा आपको।
15, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो BC/A होता है। इस क्वेश्चन में A E हो जाएगा, B A हो जाएगा और C A हो जाएगा। और चतुर्थानुपाती निकालने का सूत्र क्या होता है? तो आपको BC/A होता है। तो मान रख देंगे, B का मान कितना है? 10 है, C का मान कितना है? 12 है और A का मान कितना है? 15 है। अब कटाएंगे, कटाते हैं, आपको 5 मर्त में 5 तिहाई 15, तो 5 दूना 10। अब 3 से ये भी कट जाएगा, 4 मर्त में 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती जो है आपको 8 है। 8 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन 2022 में ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब चतुर्थानुपाती आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। फिर भी मैं 1-2 सवाल और कराता हूं चतुर्थानुपाती पर। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर कह रहा है कि 4, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अभी बताए हैं, BC/A होता है। चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको BC/A होता है। इसमें A है A, B है A और C है A। क्वेश्चन कह रहा है कि 4, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको BC/A है। इसमें B कितना है? 9 है, C कितना है? 12 है और A कितना है? तो 4 है। अब कटाएंगे, 4 मर्त में 4 तिहाई के 12 हो जाएगा, उसके बाद 9 तीर का 27 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती जो है आपका 27 हो जाएगा। 27 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह भी सवाल आपको 2021 में NTPC में पूछा हुआ सवाल है। ओके, चलिए एक और सवाल इस पर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर कह रहा है कि 6, 18, 39 और x समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपको चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए ही बोल रहा है, लेकिन इसका फॉर्मेट कुछ और तरीका से है। क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट और है, लेकिन इसमें चतुर्थानुपाती ही निकालना है हम लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि 6, 18, 39 और x समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। समानुपात में है, फिर भी हम लोगों को क्या निकालना है? चतुर्थानुपाती ही निकालना है। चतुर्थानुपाती निकालने का सूत्र क्या है? तो BC/A है। चतुर्थानुपाती निकालने का सूत्र जो है आपको BC/A है। इसमें A हो जाएगा, B A हो जाएगा और C A हो जाएगा। तो हम लोगों का चतुर्थानुपाती निकालने का सूत्र अब हमको याद हो गया होगा, BC/A है। तो B कितना है? इसमें B है आपको 18, C कितना है? C है आपको 39 और A कितना है? A है आपको 6। अब कटाएंगे, 6 से A 3 मर्त में कट जाएगा ना, 6 तीर का 18। उसके बाद गुना कर देंगे 9 तीर का के 27 के साथ हाथ में 2, 3 तिहाई 9 और 2 11 हो जाएगा। यानी कि 6, 18, 39 और x समानुपात में है, तो x का मान जो है आपका 117 निकल कर आ जाएगा। x का मान 117 है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह भी सवाल आपको ग्रुप डी में 2022 में पूछा हुआ सवाल है। ओके, चलिए एक और नए टॉपिक पर बात करते हैं। नए टॉपिक क्या है? नए टॉपिक है मध्या अनुपात। अब आपको मध्या अनुपात निकालने को पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 98 के बीच मध्या अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि चतुर्था अनुपात और आपको तृतीया अनुपात निकालने को कभी भी मिलेगा तो आपसे नहीं छूटेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्या अनुपात बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 98 के बीच मध्या अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्या अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? मध्या अनुपात ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको रूट अंडर AB होता है। मध्या अनुपात ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको रूट अंडर AB होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 और 98 के बीच मध्या अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्या अनुपात का सूत्र होता है रूट अंडर AB। इसमें A E हो जाएगा और B A हो जाएगा। तो अब हम निकालते हैं रूट अंदर। A का मान कितना है? 2 है और B का मान कितना है? 98 है, रूट में है।
तो जब हम गुना करेंगे तो 9 8 दूना के 16, हाथ में 1, 9 दूना के 18, 1 19 हो जाएगा। रूट अंदर 196 किसका मतलब किसका स्क्वायर 196 होगा, तो 14 का स्क्वायर 196 होगा। जब रूट हटाएंगे 196 से तो उसका मान 14 आएगा, या 14 का स्क्वायर 196 होगा। तो ये 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात जो है आपका 14 निकल कर आया। तो 14 किस ऑप्शन में है, 14 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए इस प्रकार के सवाल एक और देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर कह रहा है कि 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको मध्य अनुपात ही बताना है। 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात निकालने का सूत्र क्या है, रूट अंडर ए बी है। मध्य अनुपात निकालने का सूत्र जो है आपको रूट अंडर ए बी है, जिसमें ए ई हो जाएगा और बी ए हो जाएगा। तो आपको मध्य अनुपात निकालने का सूत्र तो पता है, रूट अंदर ए बी। तो रूट अंदर ए का मान कितना है, तो 0.16 है, और बी का मान कितना है, बी का मान है 0.64। अब निकालते हैं तो 0.16 को रूट में से जब निकालेंगे तो 0.4 आ जाएगा, और आपको 0.64 को रूट से जब निकालेंगे तो 0.8 आएगा। जब आप 0.4 और 0.8 में जब गुना करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, और आपको 1 और 1 2, 1 और 1 2 के बाद दशमलव पड़ जाएगा, यानी कि 0.32 आपका उत्तर निकल कर आएगा। 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपाती जो है आपको 0.32 आएगा। 0.32 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह सवाल 2018 के एएलपी में पूछा हुआ सवाल है। दोस्तों मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको तृतीय अनुपाती, चतुर्था अनुपाती और मध्य अनुपाती निकालने को क्वेश्चन में मिले, तो आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।